नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी और आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 286वां एपिसोड। आज है 12 मई 2021 और रोज की तरह आज भी भाई आईपीएल को लेकर कई सारी खबरें आई हैं। स्पेशली आईसीसी का एक नया नियम आ गया है और इस नियम के आने के बाद सितंबर में भी आईपीएल पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। क्या है सारी खबरें, दसों की दसों खबरों को बताएंगे। इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है इन सारी खबरों को एक साथ आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हमें एक छोटी सी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल के फैन हैं तो यहाँ के नीचे से थोड़ा सा गिफ्ट हमें भी दीजिए, लाइक के बटन को अभी हिट कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के हवाले से। तो ये रिपोर्ट राजस्थान रॉयल्स की टीम को लेकर आ रही है। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने एक बड़ा कारनामा किया है। एक 9 साल के केरल के बच्चे को राजस्थान रॉयल्स की टीम ने स्पॉन्सरशिप दे दी है। दरअसल दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम अब से लेकर 25 साल की उम्र तक इसके क्रिकेट का पूरा खर्चा उठाने वाली है और इसका सबसे बड़ा रीजन इनकी क्रिकेटिंग स्किल थी। दोस्तों ये जो 9 साल का बच्चा है ना, ये गजब का क्रिकेट खेलता है, गजब की टेक्निक है, लेकिन रिसेंटली लॉकडाउन में इसका बैट टूट गया था और वो स्टंप से क्रिकेट खेलने लगा था क्योंकि वो बैट नहीं खरीद पा रहा था। ये वीडियो जब राजस्थान रॉयल्स और संजू सैमसन तक पहुंची तो इन्होंने मदद की पेशकश कर दी, एक बड़ा दिल दिखाया और आई थिंक ऐसी ही टीमों की ऐसी स्पिरिट की जरूरत है। एक लाइक बनना चाहिए, किसी भी टीम के आप फैन हो भाई लाइक कर दो वीडियो को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है जसप्रीत बुमराह के हवाले से निकल कर आ रही है। बुमराह को भी वैक्सीन लग गई है, बुमराह ने भी वैक्सीन लगवाई और उसकी तस्वीर पोस्ट की। दरअसल दोस्तों भारतीय टीम के बहुत सारे प्लेयर्स आने वाले दिनों में वैक्सीन लगवाएंगे क्योंकि भारतीय टीम को बहुत जल्दी इंग्लैंड जाना है और बीसीसीआई का भी आदेश है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन हो जाए। तो बुमराह ने भी यही संदेश दिया है कि भाई आप भी जब भी आपकी बारी आ जाए, जब भी आपका नंबर लग जाए, जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाइए। मैं भी बहुत जल्दी वैक्सीन लगवाने वाला हूं और उसकी फोटोज वीडियोस आप तक पहुंचाऊंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की। मुंबई इंडियंस की टीम के हवाले से बहुत बड़ी खबर है, हैरान कर देने वाली खबर है। मतलब कभी सोचा नहीं था कि मुंबई के भारतीय खिलाड़ी ये कर रहे होंगे। मुंबई इंडियंस के कुछ भारतीय खिलाड़ियों पर आरोप लगा है और ये आरोप मुंबई इंडियंस के ही कोच जेम्स पेमेंट ने लगाया है। पेमेंट ने यह आरोप लगाया है कि मुंबई के जो कई सारे प्लेयर्स थे वो बायो बबल को नहीं मान रहे थे और बायो बबल के मामले में जब उन्हें रोका टोका जा रहा था तो वो इसका विरोध भी कर रहे थे। उन्होंने साफ साफ कहा है कि कई खिलाड़ी बायो बबल की रोक टोक के खिलाफ थे। उनका इशारा पंड्या ब्रदर्स की तरफ है और ये रिपोर्ट्स बहुत तरह से आई है लेकिन हमने आप तक पहुंचाई नहीं है। लेकिन ये सच है ये खबर कि मुंबई इंडियंस की तरफ से जो पंड्या ब्रदर्स थे या 2-3 और कुछ भारतीय खिलाड़ी थे वो बायो बबल्स की रोक टोक को नहीं सह रहे थे, वो नहीं मान रहे थे। एट द एंड आईपीएल उसी की बेट चढ़ गया। तो आई थिंक दोस्तों आगे से ये सारे लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं। दोस्तों ये जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है ये आ रही है मुस्तफिजुर रहमान और बांग्लादेश के हवाले से। बांग्लादेश पहुंचने के बाद मुस्तफिजुर रहमान ने कई सारी बातें करी। उन्होंने बताया कि जिस दिन पहला केस आईपीएल में आया था उस पहले केस के आने के बाद लगातार खिलाड़ियों को रूम में लॉक कर दिया गया था। उन्होंने एक चीज और बताई कि ये जो पहला केस आया था उससे 3 से 4 दिन पहले से ही कुछ ना कुछ सुगबुगाहट थी और कई सारे खिलाड़ियों को तो इवन 5 से 6 दिनों तक एक ही कमरे में लॉक रखा गया था जब तक उन्हें वापस नहीं भेज दिया गया। दरअसल दोस्तों हुआ यह था कि 3 तारीख के बाद से लगभग 7 तारीख तक कई सारे प्लेयर्स कमरे में बंद थे और उसके बाद सीधे उन्हें उनके देश भेज दिया गया। ये बताता है कि आईपीएल पर कितना बड़ा संकट था उस समय जब हम बात कर रहे थे आईपीएल कैसे होगा, दूसरी तरफ खिलाड़ी अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की 5वीं बड़ी खबर की। डेविड वार्नर के हवाले से बड़ी खबर है। आपने कुछ दिनों से खबर जरूर सुनी होगी, मीडिया में भी आ रही है कि चाइना का एक रॉकेट का जो खराब रॉकेट है वो गिरने वाला था। मालदीव के पास वो रॉकेट गिरा और डेविड वार्नर ने उसकी कहानी बताई। डेविड वार्नर ने बताया कि वो अपने होटल में सो रहे थे और उन्हें जोर की आवाज आई, वो उस रॉकेट के फटने की, समंदर में गिरने की आवाज थी। मतलब भाई ये खिलाड़ियों के ऊपर तो रॉकेट भी इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, इनके आजू बाजू बजाकर गिर रहा है। और वार्नर ने इसी तरह की बातें भी कुछ कही। तो डेफिनेटली नक्षत्र सही नहीं थे आईपीएल और आईपीएल के खिलाड़ियों की और ये रॉकेट का इनके पास गिरना, इनके सिर के पास गिरना इस बात का इशारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की छठी बड़ी खबर की। आईसीसी का नया रूल आ गया है। आईसीसी के नए रूल के आने के बाद आईपीएल का सितंबर में होना भी बड़ा मुश्किल हो गया। आईसीसी का नया नियम यह है कि अब किसी भी क्रिकेट बोर्ड को अपनी बायलैटरल सीरीज को कैंसिल करने या इनके खिलाड़ियों को ना खेलने के लिए ठोस रीजन देना पड़ेगा।
हो ये रहा था कि क्रिकेट लीग्स के कारण कई सारी बायलैटरल सीरीज को कैंसिल करा जा रहा था, जिसके चलते कई सारे लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। स्पेशली जो टेलीकास्ट ब्रॉडकास्टर होता है उसको बड़ा नुकसान हो जाता था। मेनली ये इसीलिए होता था ताकि लीग्स को कराया जाए। लेकिन दोस्तों अब आईसीसी के नए नियम के मुताबिक कोई भी देश अपनी बायलैटरल सीरीज को ऐसे ही कैंसिल नहीं कर सकता, उसे ठोस रीजन देना पड़ेगा। इसके बाद जो सितंबर में अब आईपीएल होने वाला उस दौरान कई सारी बायलैटरल सीरीज भी होगी और बीसीसीआई चाहकर भी उन बायलैटरल सीरीज को कैंसिल नहीं कर सकता। मसलन इंग्लैंड भी उस समय सीरीज खेलेगा, साउथ अफ्रीका की भी कुछ सीरीज है, न्यूजीलैंड की भी सीरीज है, तो भाई इन देशों के प्लेयर्स उपलब्ध नहीं होंगे। और अगर 3-4 बड़े-बड़े देशों के प्लेयर्स उपलब्ध नहीं होते हैं तो आईपीएल फिर सकते में पड़ेगा, आईपीएल का वो मजा नहीं रह जाएगा, आईपीएल कराना मुश्किल हो जाएगा। डेफिनेटली ये खबर हार्ट ब्रेकिंग खबर है। दरअसल ये रूल पहले से था लेकिन कोरोना के चलते इसमें ढील दे दी गई थी, क्योंकि क्या हो रहा था ना कि देश कोरोना के कारण लीग्स जो माफ कीजिए बायलैटरल सीरीज है दो देशों के बीच जो होती है उसको कैंसिल कर रहे थे, लेकिन अब फिर से इसे इन इफेक्ट ले आया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की 7वीं बड़ी खबर की। तो ये जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है ये इंडिया श्रीलंका सीरीज के हवाले से आ रही है। शिखर धवन या पृथ्वी शॉ, इन दोनों में से कोई एक भारत की कप्तानी कर सकता है। ओडीआई और टी20 सीरीज लंका में होने वाली है जो कि जुलाई में खेली जाएगी, उसके लिए हम तो एक्साइटेड हैं, आप भी है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं अब दिन भर की 8वीं बड़ी खबर की। तो जावेद मियांदाद का पीएसएल पर बड़ा बयान आया है। पीएसएल होने वाला है 1 तारीख से, लेकिन जो पाकिस्तान के ही पूर्व कप्तान है जावेद मियांदाद वो इससे खुश नहीं है। उन्होंने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा है कि क्यों खिलाड़ियों की और लोगों की जान को खतरे में डाल रहा है पीसी। भाई सीधी बात है, जब भारत जैसा इतना बड़ा देश जहां पर इतना पैसा है आईपीएल के पास, बीसीसीआई के पास, वो नहीं करा पाया आईपीएल को सक्सेसफुली पूरा, तो भाई पाकिस्तान क्यों सोच रहा है। एक बार पाकिस्तान फेल हो चुका है, फिर डबल से क्यों पाकिस्तान में किया जा रहा है पीएसएल। यही मियांदाद कह रहा है और यही मैं भी कह रहा हूं। आप क्या कह रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की 9वीं बड़ी खबर की। इंडिया श्रीलंका सीरीज के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। सोनी नेटवर्क पर इस सीरीज का लाइव प्रसारण होगा, सोनी 10 पर इसे लाइव दिखाया जाएगा। लाइव स्ट्रीमिंग पर अभी डिटेल्स नहीं है, जब भी आएगी अब तो हमारे चैनल पर मिल ही जाएगी, लेकिन टीवी की बात करें तो सोनी नेटवर्क पे आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10वीं बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट भी सीपीएल के हवाले से आ रही है। भाई आईपीएल तो अलग ठीक है, लेकिन सीपीएल ऐसी लीग थी जो पिछले साल भी हुई थी। पिछले साल बहुत कोविड था, पिछले साल भी सीपीएल खेला गया था और इस साल भी खेला जाएगा। और सीपीएल के लिए रिटेंशन जो पॉलिसी होती है वो अंडरवे चल रही है। टीमों ने रिटेंशन और रिलीज करने का काम शुरू कर दिया है। फिर वही बात है, क्या भारतीय खिलाड़ी इस साल सीपीएल में खेलेंगे, मुझे नहीं पता, चांसेस कम है। तो दोस्तों ये तो थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में आप बताइए आपको इनमें से कौन सी खबर अच्छी लगी, कौन सी नहीं। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।